अमित शर्मा ने आज भारतीय जनता पार्टी के अतुल गर्ग पर आरोप लगाते हुए पूछा, मैं अमित शर्मा गाजियाबाद का बेटा मान्य अतुल गर्ग जी से पूछना चाहता हूं कि गाजियाबाद लूटा कैसे है। देखते हैं इस रिपोर्ट को। अब मुद्दों की लड़ाई है, हमने मुद्दे की बिगुल बजा दी है। अब देख रहे हैं जनता हमारे लिए क्या सोचती है। अतुल गर्ग जी ने एक बात कही थी पिछले चुनावी मुद्दों में कि 39 इलेक्ट्रिकल बस आएंगी, जिसमें से एक बस 5 साल में वो नहीं ला सके। क्या केवल वो चुनावी मुद्दे हैं? मेरा एक वादा है अपनी गाजियाबाद की जनता से, अगर वो मुझे चुनती है, मैं सबसे पहले लाइन पार क्षेत्र में एक विद्यालय और एक अस्पताल का निर्माण करूंगा। अगर कोई ये सोचता है कि मैं कैसे कर दूंगा निर्दलीय, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं भीख मांग के भी वो अस्पताल और वो विद्यालय मैं बनाने का अग्रसर रहूंगा। बस एक बार आपने मौका सबको दिया है, एक बार मौका हमें भी दें। दिल की बहुत सी बात ऐसी है कि कोरोना काल में बहुत सी माता बहनें विधवा हो गई, बच्चे यतीम हो गए, कोई उनकी फरियाद सुनने वाला भी नहीं है। अब हमें ये नहीं सोचना कि कौन सी किस पार्टी में, हमें ये सोचना है कि हमें ऐसा व्यक्ति चुनना है जो सुख दुख में साथ रहे। और मेरा वादा है गाजियाबाद की जनता से, मेरे सारे सुख उनके होंगे, आपके सारे दुख मेरे होंगे। बाकी आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। चलिए, आप खड़े हुए थे, इस बार फिर से खड़े हो गए हैं, तो आपको क्या लगता है कि जनता आपको क्यों जिता? देखिए, इस बार मेरी माँ ने मुझसे एक बात कही है कि मैं तुझे टीका नहीं करूंगी, जैसे और जो प्रत्याशी खड़े होते हैं उनकी माँ उन्हें टीका करती है, रोली से चावल लगाती है। मेरी माँ ने मुझे कफन दिया है और कहा है गंदी राजनीति पे कफन डाल के आइयो, और मैं अपनी माँ की बात टालता नहीं। जैसे कोरोना भी पास आ रहा है, योगी मोदी सब वर्चुअल रैलियां कर रहे हैं, ऐसे में आप कैसे खुद को जनता के बीच में रखेंगे? मैं चुनावी प्रोटोकॉल जो है 5 बंदों का, मैं 5 बंदों के साथ ही उनके आदेश का पालन करूंगा और चलता रहूंगा, अपनी जनता को बताता रहूंगा। किन मुद्दों को अहम लेकर आप चल रहे हैं? देखिए, जो उन्होंने पिछले 5 साल पहले जो उन्होंने शिक्षा की बात करी थी अतुल गर्ग जी ने, जिसमें उन्होंने एक मुद्दा भी जो पिछली बार उठाया था, उन्होंने एक ही मुद्दा पूरा नहीं करा है। जो मुद्दे उनके रहेंगे मैं सारे पूरे कर दूंगा। ये संडे बजा लगता है, उसमें चौपले पे बड़ी भीड़ लग जाती है, उस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, संडे बाजार लग रहा, तो उसको अगर भीड़ लग जाती है तो उसका कहीं ना कहीं ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहां वो पटड़ी वाले भी काम कर सके। और एक बात और कहना चाहूंगा, मैंने भी कुछ समय पहले एक पोस्टर लगाया था, पूरे गाजियाबाद में 5-10 पोस्टर लगाए थे मैंने, उसके अंदर पॉलिथीन हो गई, जिसकी तरफ इस सरकार का ध्यान ही नहीं रहा। कोरोना काल में अतुल गर्ग जी ने को जनता ने कई बार फोन करा है, लेकिन उन्होंने एक बार भी उनका दुख नहीं समझा, बल्कि आशा शर्मा जी और अतुल गर्ग जी ने उन्हें एक तोहफे में 35% आउट टैक्स में वृद्धि करके जो तोहफा दिया है, शायद वो गाजियाबाद की जनता भूलेगी नहीं। उस दौरान हमने 50,000 पोस्टर अखबार के माध्यम से हमने पूरे गाजियाबाद में इसका विरोध करा था कि आपने 35% आउट टैक्स नहीं बढ़ाना चाहिए था। अभी बाबा को कोई छूट देनी चाहिए थी फीस में, लेकिन कोई बोलने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि अब सरमाएदार लड़ रहे हैं, और सरमाएदार किसी के बारे में बोलेंगे नहीं। उन्हें ये करना है, आधा हमने लूट लिया और आधा कर रहे हैं। हमने उनसे कहा था कि आप वो कंपनी बंद करो जहाँ थैली बनती है, वो सबसे अच्छा काम रहेगा, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ऐसा हम नहीं कर सकते। मतलब ये हुआ कि गरीब जनता, व्यापारी को मारना जरूर है, उन्हें छापे लगा दो, लेकिन जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उसके प्रति में कोई योजना नहीं है। और हम वही काम करेंगे, जो कंपनी 10 माइक्रोन की जो पॉलिथीन की जो पैमाना होता है, हम उसी के अकॉर्डिंग उन्हें वही रोक लगा देंगे कि आप इस तरह की पिल्ली की मैन्युफैक्चरिंग ना करें। अमित जी, किसी दल से भी आपकी जब निर्दलीय आपने नामांकन आज कर दिया है, किसी पार्टी से भी आपकी बात चली थी? सर, ऐसा सर गरीब व्यक्ति की सुनता कौन है, और हम पे इतना पैसा है नहीं कि हम किसी को फंड दे दें। हमने जब फंड की बात करते रहे तो हमने हाथ जोड़ लिया, भैया हम फंड नहीं देंगे, हम मुद्दे की लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने कई पार्टी से भी कहा भाई हम मुद्दे के पे लड़ना चाहते हैं, उन्होंने नहीं, तुम हमारे उस पर लड़ो, जो हमारे मुद्दे को उठाओ।
अरे भैया, मान लो कोई पार्टी है, कोई कुछ फ्री दे रही है, आज कुछ फ्री दे रही है, वो तो सबको मिलना ही है जब तुम फ्री बांटोगे। लेकिन मेरे शहर की समस्या जब तक नहीं उठेगी, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा आपकी पार्टी से। आपने देखा होगा परिसीमन के बाद रायबा विधानसभा में दोनों बार वैश्य समाज के प्रत्याशी जीते। क्या ये माना जाए कि वैश्य समाज का प्रत्याशी वहां से लगातार जीतेगा या इसमें बदलाव इस बार आएगा? नहीं, इस बार बदलाव आएगा जब जनता जागरूक होगी, जब जनता को पता चलेगा कि भाई हर बार यही लोग आ रहे हैं और ये इन्हें करना कुछ नहीं है, केवल अपनी प्रॉपर्टी को वो एक सेफ एंड साउंड तरीके से ले रहे हैं। देखिए, मिलना सभी को मौका चाहिए कि गरीब को ही मौका मिलना चाहिए, वो क्या कर सकता है। और अगर कोई अच्छा है तो रईस भी लड़े, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी सरमाएदार आए हैं, गाजियाबाद के लिए कुछ नहीं करा, लेकिन उन्होंने अपने लिए बहुत कुछ करा। भाजपा छोड़ के बसपा से के शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं जी, ब्राह्मण है जी, वो उसके बारे में मुझे कुछ कहना नहीं है, वो उनकी पार्टी का वो है। वरना तो सुरेश बंसल जी चुनाव लड़ ही रहे थे, वो तो अकस्मात उनकी तबीयत खराब हो गई, वरना उनका नंबर तो नहीं आता। पूछने का मतलब ये था क्योंकि वो भी भाजपा से बागी हुए हैं, क्योंकि आप भी अतुल जी के खिलाफ हैं, वो भी इस समय अतुल जी के खिलाफ है। नहीं, मैं भाजपा के खिलाफ नहीं हूँ, मैं केवल अतुल गर्ग जी से खिलाफ हूँ, और मैं सीधा नाम ले रहा हूँ जो आज तक किसी ने नहीं लिया हो। आप तो के शुक्ला जी भी ले रहे हैं सर, वो ले रहे तो मैंने तो उनकी आज तक देखा नहीं है। आप पहले जब खड़े हुए थे तो आपको कितनी वोटें मिली थी? मुझे पहली बार मैं चौथे या पांचवें स्थान पर रहा लोकसभा में। 5 दिन में मैंने मेहनत करी थी और मुझे यही नहीं पता था कि भाई क्या क्या चीज़ उसमें होती है। पहली बार मैंने आजमाने की कोशिश करी, मैं आ भी सकता हूँ या नहीं। जब भाजपा के खिलाफ नहीं है, अगर आप जीते तो किसको समर्थन करेंगे? भाजपा को। मैं समर्थन वहाँ करूँगा जब मेरी जनता कहेगी और जो मेरी बात मानेगी।